एंड ये बाय कर रहे हैं। You are buying these two. ये दिस इज वेरी बॉम्बे, हाँ, दिस इज, हाँ, पर ये अब मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी कर्म भूमि है, हाँ। एंड ये अपने आप में देखिए कितनी खूबसूरत काम तस्वीर है। ये डायरेक्टर साहब अपने लेंस से देख रहे हैं। ये देख के तो मुझे पता है किसकी याद आ गई, दी ऑस्कर विनर एलिफेंट विस्पर। आपको एलिफेंट विस्पर याद आती है, हमको एलिफेंट विस्पर के साथ साथ हमारा लोगो याद आता है, क्योंकि हमारा वेलम बॉयज का लोगो एलिफेंट है। जैसा कि सबको पता है, सुष्मिता सफर्ड अ हार्ट अटैक रिसेंटली, उस कारण हमें एक थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा, तो अब शी इज डूइंग मच बेटर। हम लोग कंपेयर कर रहे थे ऐश्वर्या और सुष्मिता को, तो मैंने सुष्मिता को ये कहा कि सॉरी बट एवरीबडी लाइक ऐश्वर्या, but we both found you very hot. So she was like, I am used to this, I'm not minding this. Aishwarya is very pretty and all that, और वो सबका उस समय वो ओपिनियन था। सालों साल पहले एक प्रिंसिपल ने सोचा कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकता हूँ, उसके बाद जब मैं रिटायर्ड हो जाऊं और उसके बाद जब मैं दुनिया में ना रहूं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं उन्हें दे दूं, और उन्होंने इसके जरिए एक अपनी अलग ही लेगेसी बना दी जिसका नाम है वेलम ओल्ड बॉयज सोसाइटी, और आज उसी के आर्ट गैलरी में आए हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट निकलता है सबके अपने अपने ख्वाहिश होते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन एक चीज जो सबको एक साथ ले आती है वो है आर्ट, वो है कल्चर, और उसी को आज दिखाने के लिए हम आज एक आर्ट गैलरी में आए हैं जहां पर वो स्टूडेंट्स भी आए हैं जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले चलती हूँ उन दो शख्स के पास, एक प्रेसिडेंट है और एक इसी सोसाइटी से जुड़े हुए सदस्य हैं। आइए। हाय गाइस, हाय रोहित, हाय विकास, हाउ आर यू? इतने ध्यान से आप लोग क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं, हमारा सुपर सीनियर होते थे अर्नब चौधरी, सो ये सारे कैरिकेचर्स अर्नब चौधरी के बनाए हुए हैं। एंड तो यादें ताजा हो गई हैं? यादें ताज़ा हो गई हैं, हाँ। और पुराने चीज़ें हमको याद आ रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल का कैरिकेचर है और वो ऐसे दिखते थे, एंड ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतना उस टाइम इतना फन होता था ये सब देख के कि वो सारा अभी रिवाइव हो गया। विकास, आपने कभी किया है कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आप डेस्क में उनकी पेंटिंग गढ़ रहे हैं? नहीं, मैं आगे बैठता था तो मैं ये कर सकता भी नहीं था चाह के भी। You were never be was a backbencher? नहीं, I was the good guy, Oh. the guy getting marks and all. अच्छा, आपके प्रिंसिपल ने जो लेगेसी स्टार्ट की थी, कितना ईयर ये चल रहा है और क्या क्या हो रहा है कुछ नया? 1983 में हमारे प्रिंसिपल ने वेलम ओल्ड बॉयज सोसाइटी स्टार्ट किया था, तब से आज तक चल रहा है। इट इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड ईयर बाय ईयर हम अपना स्केल में भी एक्टिविटीज़ बड़े कर रहे हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ हमारा एक फोकस एरिया रहता है, और दूसरा हमारा फोकस एरिया रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हमारे एलुमनाई के बेनिफिट के लिए हो। बिल्कुल। तो ये कॉन्फ्लुएंस 23 करने का हमारा पर्पस यही था कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को, कि वो आके अंडर वन प्लेटफॉर्म अपना वर्क डिस्प्ले कर सके, और लोगों के लिए जिन्हें पता नहीं है कि वो लाइफ में किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि विकास जैसे लोग क्या अचीव किया हुआ है। इस पर्पस वो था, और हमें लग रहा है कि वो पर्पस हमने काफ़ी हद तक अचीव किया है अभी। And I must इससे। thank him, because ये प्रेसिडेंट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा बैचमेट है, प्रेसिडेंट है वेलम ओल्ड बॉयज सोसाइटी का, तो इन्होंने इसेंशियली और लोगों के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है, और सिर्फ वेलम ही नहीं, वेलम गर्ल्स, दून, सनावर, हु एल्स इज देयर, डेली कॉलेज। तो सर्कल में जो भी लोग हैं सबको मौका मिला है आके अपना यहाँ पे शोकेस, टैलेंट शोकेस करने का। चलिए अब उस तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स दिख रही हैं। आप दोनों से पूछना चाहूंगी, वैसे आप दोनों में से कोई पेंटर है यहाँ पे मेरे साथ? नहीं, हम लोग पेंटर्स नहीं हैं। हम लोग लेकिन फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी पेंटर्स के लिए। ये हमारे 1987 के एलुमनाई हैं, मनीष सर, जो कि यूएस में प्रोफेसर हैं। ओह वाओ। एंड एज अ प्रोफेसर ये अपना हॉबी फॉलो करते रहते हैं, तो उनका वर्क हमारे पास आते रहता था कि वो ये बना रहे हैं, फिर बना हुआ आता था, तो हमने कहा कि उनको ज़रूर इनवाइट करें। तो उन्होंने अपने पेंटिंग्स भी भेजे, और वो खुद भी आए हुए हैं, खुद कैलिफोर्निया से आए हैं इस चीज़ के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। विकास जी, आप बताइए कि अगर मैं इस पेंटिंग में हाथ रखूं, कोई स्टोरी आपको नजर आ रही है?
थोड़ा और ध्यान से देखूंगा तो आ तो जाएगी। हाँ। ये एक्चुअली पेंटिंग्स का ना यही कनेक्शन है कि अगर आप कोई भी पेंटिंग ले लीजिए, वो अपने आप में एक कहानी कहती है, और बिल्कुल। उनमें कई कहानियों में से एक शायद आपको इंस्पायर कर जाए, जिससे कि आप फिर उसको एक लॉन्गर फॉर्मेट में तब्दील करने का सोच सकें कि शॉर्ट फिल्म। हमें जब सोनसी हमने बनाई थी तो सविता जो उसकी डीओपी डायरेक्टर हैं, वो भी ऐसा ही कुछ एक लेके आई थी। मैंने बस एक पिक्चर देखी थी, तो आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि एक छोटी बच्ची है और एक घड़ी बाबू हैं जो मच ओल्डर कैरेक्टर, और एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, एक नीचे एक ऊपर कोई किताब। हमें उसी में लग गया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो सेटिंग थी और जो ये रिलेशनशिप था, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसमें बन सकती है, और उसी पे बनाई। मूविंग ऑन, और क्या क्या दिखा रहे हैं आप रोहित जी मुझे? ये जैसे विकास बोल रहे थे कि हमने और एलुमनाई एसोसिएशंस और स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया। ये हैं मिस्टर कुणाल बत्रा, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ये लॉरेंस स्कूल सनावर के हैं। हमने इनको भी अप्रोच किया और इन्होंने अग्री किया अपना वर्क लगाने के लिए, और आज वो यहाँ अपना वर्क डिस्प्ले करके बहुत ही खुश हैं। तो ये हमको भी एक अपॉर्चुनिटी था कि हम और लोगों को भी अपने फोल्ड में कनेक्ट करें और उनके साथ काम कर सकें, कि हम कुछ आगे मिल के सारे स्कूल्स कुछ बड़ा, हम लोग वैसे सोशल एक्टिविटी और कुछ भी एक्टिविटीज़ हम बड़े कर सकें कुछ। मेन पर्पस क्या रहता है ये सब गेट टुगेदर करने का? मेन पर्पस क्या रहता है? मेन पर्पस रहता है कि हमारा एलुमनाई कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, उनको एक दूसरे के बारे में पता रहे, और हम एक सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखें। तो अभी जैसे जितने यंग आर्टिस्ट हैं उनको पता है कि एज ए सपोर्ट स्ट्रक्चर हम लोग हैं। अगर उनको कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, एडवाइस का रिक्वायरमेंट हो, कभी उनको एक प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं वो उनको रीच कर सकते हैं, और ये एग्जीबिशन के साथ उनका एक सबसे एक पर्सनल रिलेशन बन गया है। बिल्कुल। तो होता क्या है ना कि स्कूल के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं, हायर स्टडीज, फिर अपना अपना करियर। अब स्कूल में तो किसी को पता नहीं होता कौन क्या परस्यू करेगा। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये खुद एक ही स्कूल में, हमारे वेलम बॉयज़ में ही आप पाएंगे कि अलग अलग फील्ड में लोग एक्चुअली एक्सेल कर रहे हैं बहुत, और ऐसे ही 2 4 5 स्कूल मिला लिए तो बहुत लोग हैं, पर एक दूसरे को नहीं जानते, या एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। तो दिस बिकम्स अ गुड अम्ब्रेला जिसके नीचे सब मिल सकते हैं, एंड देन एक्चुअली बी ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प टू ईच अदर। जैसे इन्होंने कहा कि एक सीनियर गाइड कर सकते हैं एक जूनियर को, हो सकता है मुझे एज अ प्रोड्यूसर कोई और एक कोलैबोरेटर मिल जाए, वैसे भी प्रोड्यूसर्स को पैसों की जरूरत पड़ती है, या कोई एक्टर मिल जाए, इंटरेस्ट एक देखें मुझे जो यंग बडिंग यू नो हु इज गेटिंग इनटू द सेम प्रोफेशन। तो दिस इज अ वेरी गुड लाइक अ कमिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर काइंड ऑफ प्लेस। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे मुझे लगता है वाइल्ड लाइफ का ज्यादा पोर्ट्रे किया गया है। लेट्स कम हियर। ये हमारे एक सीनियर एलुमनाई है। ये देख के तो मुझे पता है किसकी याद आ गई, दी ऑस्कर विनर एलिफेंट विस्पर। आपको एलिफेंट विस्पर याद आती है, हमको एलिफेंट विस्पर के साथ साथ हमारा लोगो याद आता है, क्योंकि हमारा वेलम बॉयज का लोगो एलिफेंट है। तो इस इमेज के पीछे ये दोनों रीजनिंग थी कि हमने कहा ये इमेज तो आना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। विकास, व्हाट्स योर प्लान नाउ? आपने जैसा मुझे बताया था कि ऑस्कर के लिए भी आपकी नॉमिनेट हुई थी शॉर्ट फिल्म, और क्या मेहनत चल रही है, किस काम पे? तो जैसा आपने बताया अभी दी एलिफेंट विस्परर्स की याद दिलाता है, तो ऑफ कोर्स गुनीत मोंगा एक बहुत बड़ा फोर्स है उस फिल्म के पीछे। एंड एज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, मैं और शारिब जो मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों बहुत इंस्पायर्ड हैं। गुनीत आई थिंक बहुत Have you watched it? हाँ मैंने देखी है और बहुत पसंद की है। बहुत खूबसूरत बहुत है खूबसूरत यार। प्यारी सी पिक्चर है, और बहुत अच्छी शूट भी हुई है। एज एन एक्टर मैं क्या? तो आर्या सीजन 3 बस कुछ ही दिनों में जा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। काफ़ी शूट हो चुका है, जैसा कि सबको पता है सुष्मिता सफर्ड अ हार्ट अटैक रिसेंटली, तो उस कारण हमें एक थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। तो अब शी इज़ डूइंग मच बेटर एंड थैंक गॉड। एंड मैं तो नहीं मिली हूँ, और मुझे लगता है फैंस का भी ये होगा क्वेश्चन कि हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग विद सुष्मिता से? वाज इट लाइक नहीं मैंने कहा, और मैं बहुत ऑनेस्ट एकदम बता रहा हूँ, वो आई और पूरी एक्सरसाइज ही थी। जो पहली मीटिंग थी, हमारा वर्कशॉप था दिन भर का, क्योंकि उनके और मेरे सीन्स बहुत सारे हैं एक साथ, तो था कि बस इन दोनों एक्टर्स को अकेला छोड़ दो, बातें तो नॉर्मल बातों से शुरू होता है। वो वर्कशॉप का डिज़ाइन ही ऐसा था कि बातें करते करते हम सीन में घुस जाएंगे। तो मैंने उन्हें बताया, जैसा हम लोग स्कूल में थे जब वो मिस यूनिवर्स जीती थी, और
कैसे हम लोग अपने बंक से कूद कूद के गए थे, कहीं टीवी पे कुछ पता चला, वैसा वाला। और फिर हम सुष्मिता और ऐश्वर्या का डिस्कशन, और मैं उन्हें बता रहा था कि कैसे लाइब्रेरी में हम लोग मैगजीन्स में उनके फोटोज रहते थे ऐश्वर्या के, तो एक बार मैं और शारिब, वही खान एंड कुमार, हम लोग कंपेयर कर रहे थे ऐश्वर्या और सुष्मिता को। तो मैंने सुष्मिता को ये कहा कि सॉरी बट एवरीबडी लाइक ऐश्वर्या, but we both found you very hot. So she was like, I am used to this. I'm not minding this. Aishwarya is very pretty and all that. और वो सबका उस समय वो opinion था. But yeah, it's lovely working with her. I think जो उनके achievements हैं, she was just 18 then. और जिस तरह से वो पेश आती हैं सारे यूनिट मेंबर्स के साथ, और जिस तरह का काम कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और एज अ को एक्टर आई थिंक हम दोनों बहुत अच्छा फीड ऑफ करते हैं एक दूसरे को। वो मुझे वो उन्होंने कहा है कई बार कि उन्हें बहुत पसंद आता है मेरे साथ सीन करना, मुझे बहुत पसंद आता है उनको तंग करते रहना सीन में। देखते हैं, वापस जाएंगे, ख़त्म करते हैं।